आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए, एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं जिया खान, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई, नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताज़ा खबरों पर। अलीगढ़ से बड़ी खबर, भाजपा पर बरसे सपा सांसद रामजी लाल सुमन। अलहदादपुर मीट कांड के घायलों को मिला राहत का सहारा। सांसद रामजी लाल सुमन ने दिए 1-1 लाख रुपए के चेक। भाजपा आरएसएस पर भी सीधा हमला। देश में सबसे ज्यादा बूचड़खाने भाजपा के संरक्षण में, इन्हीं से मिला 250 करोड़ का चंदा। सुमन का आरोप, भाजपा ने पीड़ितों की नहीं की मदद, नेम प्लेट और ढाबों के नाम पर बांट रही है देश को। आभार एजेंसी में हुई प्रेस वार्ता, जहां सांसद ने रखे अपने तीखे तेवर, जहां मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में दी है कुर्बानी। भाजपा की नीयत पर उठते हैं सवाल। सपा सांसद ने पीड़ितों को राहत पहुंचाई और भाजपा पर बोला हमला। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी पिछले दिनों पहले जिस तरह से व्यापारियों के साथ जो है वो लूट हुई थी, उनको घेर के मारा गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उनका कोई संज्ञान लिया नहीं और ना ही उन लोगों पे, उन गुंडों पे कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिससे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई चेतावनी जो है वो मिल जाती। लेकिन इस पूरे जो है वो जो कांड था उसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी द्वारा आज जो है वो पीड़ितों को आर्थिक मदद करवाई है। मदद तो जो है वो 1-1 लाख रुपए की हुई है हर किसी की, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमने इनको ये भी कहा है कि हम इनकी इस लड़ाई में इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर व्यापारी के साथ खड़े हैं। देखिए, जंगल राज कायम है। कल आरिफ लखना के जो चेयरमैन है उनकी गोली मार दी। उससे पहले कहीं पे जो है वो घोड़ी चढ़ने पे किसी को उतार के जला के मार देते हैं, कहीं पे किसी को जो है वो गोश्त व्यापारियों को पकड़ के पीटा जा रहा है, किसी बनिए की दुकान पे कभी जाके जो है वो लूट कर लेते हैं। तो ये तो हंगामे चल ही रहे हैं। इसलिए ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी खास तौर से एक जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले जो है वो जीरो पुलिसिंग दे पाए हैं। इन्होंने जो है वो हमारी सारी सेवाओं को ठप कर दिया। ना हमारी एम्बुलेंस की सेवा चल पा रही है, ना हमारे कॉल सेंटर चल पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कॉल सेंटर कैसे चलता है योगी आदित्यनाथ जी को। आपको जानकारी है कि यहाँ गौकशी के नाम पर 4 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके पास लाइसेंस था, ये कह के गौकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई की। खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे और जब ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गौकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, तो जिस तरह की घटना ये हुई, ये बहुत दुखद है। और मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चौथ वसूली करते हैं और जहां कहीं इन्हें दिक्कत होती है तो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रचार करते हैं कि लोग गौकशी कर रहे थे। ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से लोगों को पीटा गया, सब लोग देखने आए थे और हमको ये लगा कि लोग देखने तो आए हैं, लेकिन इंसानियत का फर्ज ये है कि इनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये काम सरकार का था। प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है और उस विवेकाधीन कोष का मतलब होता है कि कोई गर्दिश में है, मुसीबत में, परेशान है, कोई प्राकृतिक आपदा से मरा है, तो उत्तर प्रदेश के खजाने से वो दौलत गरीबों को दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और उसकी जो ज़हनियत है, उस खजाने में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वहां जो दौलत है वो दौलत अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, शर्माईदारों के या उनके मित्र संगठनों के लिए वो दौलत है। ये एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब मैं आकर के हालात बताए उनको, तो उन्होंने बहुत उदार हृदय से ये 1-1 लाख रुपया सब लोगों को चेक दिया है। और माफ करना, हमारा कोई कोष नहीं है, हम प्रतिपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी जो सदस्य बनाती है वही दौलत इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी से हम अपनी पार्टी का संचालन करते हैं और उसी में से यह पैसा इन लोगों की मदद के लिए दिया गया है।